अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ इन बैक्टीरिया। तो ग्रोथ इन बैक्टीरिया को हम कैसे स्टडी करेंगे, जैसे कि अगर एक बेकर है, बेकर के अंदर हमने ना जो टेम्परेचर भी सही रखा और ना पीएच भी सही रखी और सर्टेन आइंस कॉन्सेंट्रेशंस भी सही रखी, न्यूट्रिशन भी फुल दिया और वहाँ पे हमने ना बैक्टीरिया को डाल दिया ग्रोथ के लिए। ठीक है, मीडियम में हमने एक मीडियम लिया, उस मीडियम में डाल दिया बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसमें उसके ग्रोथ के जो फेस होंगे वो चार चार होंगे। लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डिक्लाइन फेस और डेथ फेस। ठीक है, यानी कि जब हम उसकी ग्रोथ देखेंगे बैक्टीरिया की तो वो इन चार फेसिस से गुजरती हुई जाएगी। ठीक है। पहल- पहला है लेग फेस। तो लेग फेस में क्या होगा, ये इनिशियल है ना स्टेज, ये फेज़ है, ये इनिशियल फेज़ है, यानी कि स्टार्टिंग का फेज़ है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं होएगी। ठीक है, इस फेज़ में ग्रोथ नहीं होती। इस फेज़ में यानी कि फर्स्ट फेज़ लेग फेज़ में बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वो एक्यूमिलेट कर लेगा, यानी इकट्ठे कर लेगा तमाम सब्सटेंसेस जिसकी उसे ज़रूरत होगी आगे रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि फूड, वाटर, प्रोटीन, ऐसे सारी चीज़ें जिसके लिए उसे ज़रूरत हो सकती है आगे, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेगा इस फेज़ के अंदर, यानी कि लेग फेज़ के अंदर वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा फेज़ लॉग फेज़। तो लॉग फेज़ में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज होता है, यानी कि इसमें ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर बैक्टीरिया का जो नंबर है बहुत तेज़ाई के साथ इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी बढ़ रहा होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इस फेज के अंदर। ठीक है, इस फेज में इनके जो रैबिट जो है, द रेट ऑफ ग्रोथ इस रैबिट, और यानी कि इसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो डेथ है वो बहुत कम होगी, यानी कि इनका नंबर बहुत तेज़ाई से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इस फेज़ के बाद आ जाते हैं हम तीसरा फेज़ यानी स्टेशनरी फेज़। लेकिन स्टेशनरी फेज़ से पहले जो लॉक फेज़ है उसे थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं कि इस फेज़ में क्या होगा कि जब आपने देखा लॉक फेज़ एक्टिव होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिवली परफॉर्म हो रहा होता है, फंक्शन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, डेथ कम होती है बैक्टीरिया की, लेकिन क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा होती है तो ये जाहिर सी बात है नाइट्रोजिनस जो सब्सटेंस होगा जो इनका वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट करेंगे उस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो उस मीडियम में जो ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंस एक्सक्रीट आउट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस मीडियम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो जो हमने फूड डाला है, न्यूट्रिएशन डाली है, पीएच डाला है, वाटर डाला है, जो भी हमने आइंस डाले हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो इनका नंबर इंक्रीज़ हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया है ना एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खा जाएंगे वो फूड। तो अब जो स्टेशनरी तीसरा फेज़ है उसके अंदर फूड कम होगा, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब समझ में आया। लॉग फेज़ में नंबर ज़्यादा होने की वजह से फूड ज़्यादा इन लोगों ने खा लिया बैक्टीरिया ने। ठीक है, और नाइट्रोजनस सब्सटेंस ज़्यादा एक्सक्रीट आउट किया। स्टेशनरी फेज़ में आएंगे तो यहाँ पे फूड की कमी हो जाएगी, जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो ग्रोथ इनकी कम हो जाएगी। यहाँ पे जो इक्वल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है और डेथ की है वो बराबर बराबर हो जाएगी। सही है, तो so the number of bacteria almost remains constant, यानी कि जितने ना पैदा होंगे उतने ही मरेंगे, मतलब कांस्टेंट नंबर रहेगा इनकी ग्रोथ का भी और डेथ का भी। नो इंक्रीज एंड नो डिक्रीज, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। सही है, इसी वजह से इस फेज़ को कहा जाता है स्टेशनरी फेज़। ठीक है, चौथा फेज़ जब आप देखोगे इसी मीडियम के अंदर के फिर ये बैक्टीरिया किस में से गुजरेगा, इस चौथे फेज़ में से, यानी डिक्लाइन फेज़ और डेथ फेज़। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ये खाना कम हो चुका है। ठीक है, फूड की स्टोरेज कम हो चुकी है। ठीक है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो जो कम्प्लीटली बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूट शॉर्टेज, यानी कि बहुत शदीद किस्म की शॉर्टेज हो गई है फूड की। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी स्लो, यानी ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगी और डेथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उनका नंबर जो है ना डियर नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, उनके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, डिक्लाइन फेज़ में।
और आखिरकार बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, ग्रोथ इन अ बैक्टीरिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।